हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। लेक्चर है आपका ईडीडी फर्स्ट एंड ईडीडी सेकंड दोनों का कंबाइंड लेक्चर है ये। चैप्टर का नाम है, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम। चैप्टर का नाम है ये एस्टिमेशन ऑफ इंटरनल वायरिंग सर्किट्स। एस्टिमेशन ऑफ इंटरनल वायरिंग सर्किट्स, इसमें हम इंटरनल वायरिंग पढ़ेंगे, इंटरनल वायरिंग के टाइप्स, इसके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, क्या होती है इंटरनल वायरिंग। इंटरनल वायरिंग में किसी भी बिल्डिंग की वायरिंग करते समय हमें कितने वायर्स की आवश्यकता है, कितने सॉकेट्स लगाने हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। ये चैप्टर जो है ईडीडी फर्स्ट और ईडीडी सेकंड दोनों में है, तो कॉमन टॉपिक है ये। ईडीडी सेकंड में वाले बच्चों को ने अगर ईडीडी फर्स्ट में अच्छे से पढ़ा है तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। तो पहला हेडिंग है आपका इंटरनल वायरिंग। इंटरनल वायरिंग क्या होती है? किसी बिल्डिंग के किसी इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स को, किसी बिल्डिंग के सभी इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स को इलेक्ट्रिकल सप्लाई देने की व्यवस्था इंटरनल वायरिंग कहलाती है। लिख दो ये, किसी बिल्डिंग को, किसी बिल्डिंग की सभी इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स को इलेक्ट्रिकल सप्लाई देने की व्यवस्था देने की व्यवस्था क्या कहलाती है? आपकी इलेक्ट्रिकल वायरिंग कहलाती है, सॉरी इंटरनल वायरिंग कहलाती है। इंटरनल वायरिंग कहलाती है। क्या है इंटरनल वायरिंग? किसी बिल्डिंग के सभी इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स को इलेक्ट्रिकल सप्लाई देने की व्यवस्था इंटरनल वायरिंग कहलाती है। किसी भी बिल्डिंग में एनर्जी मीटर को सर्विस कनेक्शन के द्वारा एनर्जी मीटर को सर्विस कनेक्शन के द्वारा सप्लाई दी जाती है। वैसे सबसे पहले क्या देंगे? एनर्जी मीटर को सप्लाई देंगे हम सर्विस कनेक्शन के द्वारा। फिर क्या करेंगे? एनर्जी मीटर से कहाँ जाएगी सप्लाई? डिफरेंट इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स को। एनर्जी मीटर से डिफरेंट इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स को सप्लाई देना ही इंटरनल वायरिंग है। इंटरनल वायरिंग को
इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी कहा जाता है। सही बच्चों? तो किसी बिल्डिंग के सभी इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स को सप्लाई देना इंटरनल वायरिंग कहलाता है। इंटरनल वायरिंग कैसे सप्लाई दी जाती है? सबसे सर्विस कनेक्शन के द्वारा आप एनर्जी मीटर को सप्लाई दोगे। एनर्जी मीटर से डिफरेंट इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स को सप्लाई देना ही क्या है? इंटरनल वायरिंग है। इंटरनल वायरिंग को हम एक और नाम से जानते हैं, इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अब देखो इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में होता क्या है। इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है? इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सप्लाई एनर्जी मीटर से कहा जाती है स्विच फ्यूज यूनिट, जिसको बोलते हैं हम मेन स्विच। एनर्जी मीटर से कहाँ जाएगी सप्लाई? मेन स्विच के लिए। मेन स्विच को में जाती है इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हिंदी में कहते हैं आंतरिक। इंटरनल मतलब आंतरिक, डिस्ट्रीब्यूशन वितरण सिस्टम व्यवस्था। आंतरिक वितरण व्यवस्था कैसे होती है? तो आंतरिक वितरण व्यवस्था सबसे पहले एनर्जी मीटर में सप्लाई जाती है। एनर्जी के मीटर के बाद फ्यूज यूनिट में जाएगी, इसे हम मेन स्विच बोलते हैं। ठीक, किसमें जाएगी? स्विच फ्यूज यूनिट में। मेन स्विच से फिर क्या होगा? मेन स्विच से सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जाती है। शॉर्ट में लिख दिया है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, डीबी जाती है। डीबी से डिफरेंट सर्किट को, डीबी से डिफरेंट सर्किट को सप्लाई बांट दी जाती है। डिफरेंट सर्किट्स को सप्लाई बांट दी जाती है। इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दो प्रकार का होता है, 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन से टाइप है? इसके पहला है आपका ट्री सिस्टम, और सेकंड है आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम, ठीक है। तो हमने बताया आज इंटरनल वायरिंग क्या होता है? इंटरनल वायरिंग में किसी बिल्डिंग के सभी इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स को सप्लाई से कनेक्ट करना क्या कहलाता है? इंटरनल वायरिंग कहलाता है।
इंटरनल वायरिंग का दूसरा नाम इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी है। कैसे सप्लाई दी जाती है? सबसे पहले सप्लाई सर्विस कनेक्शन के द्वारा एनर्जी मीटर को दी जाती है। एनर्जी मीटर के बाद किसको देंगे हम? एनर्जी मीटर के बाद किसको देंगे बताओ? डिफरेंट इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स को सप्लाई देनी होती है। एनर्जी मीटर से डिफरेंट इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स को सप्लाई दी जाती है। इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होता है? सप्लाई एनर्जी मीटर को दी, एनर्जी मीटर के बाद फ्यूज यूनिट को, स्विच फ्यूज यूनिट किस को देगा? डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से डिफरेंट सर्किट को सप्लाई बांट दी जाती है। तो ये था इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक हो गया आपका ट्री सिस्टम और दूसरा हो गया डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम। ठीक, ट्री सिस्टम में क्या होता है? ट्री सिस्टम ट्री मतलब नाम से ही पता चल रहा है पेड़। ट्री किसे कहते हैं? पेड़। तो पेड़ जैसी बहुत सारी शाखाएं निकली होंगी इसकी। देखते हैं इंटरनल वायरिंग के इस मेथड में, इंटरनल वायरिंग के इस मेथड में मेन स्विच से दो वायर निकाले जाते हैं। 2 वायर निकाले जाते हैं। उन्हीं 2 वायर को प्रत्येक इलेक्ट्रिकल डिवाइस को, उन्हीं 2 वायर से प्रत्येक इलेक्ट्रिकल डिवाइस को पावर दी जाती है। पावर सप्लाई दी जाती है। इस मेथड में जॉइंट बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। वो पढ़ाया था मैंने, जॉइंट मेथड, जॉइंट बॉक्स मेथड, जंक्शन मेथड और जॉइंट मेथड। तो वही है ये ट्री सिस्टम। जॉइंट बहुत ज़्यादा होने के कारण वायरिंग कमज़ोर हो जाती है। वायरिंग कमज़ोर हो जाती है। इस मेथड का यूज इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बहुत कम किया जाता है। कहाँ पे इसका यूज किया जाता है? ट्री सिस्टम का इंटरनल वायरिंग में यूज नहीं किया जाता है। इसमें इसका आउटडोर वायरिंग में इसका यूज करते हैं। जहाँ टेम्परेरी व्यवस्था करनी होती है वहाँ हम ट्री सिस्टम वायरिंग करते हैं। ठीक है, ट्री सिस्टम में क्या होता है? एक न्यूट्रल फेज ले लेंगे, उसी से आपके सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस हैं सबको कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से ये मान लो न्यूट्रल गया और एक आपका फेज गया। ये एक आपको बल्ब यहाँ लगाना है। ठीक, एक बल्ब आपको यहाँ लगाना है, एक बल्ब आपको यहाँ लगाना है। इस तरह से तो क्या करेंगे हम? न्यूट्रल को तो सीधा बल्ब से कनेक्ट कर देते हैं। न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया सीधा बल्ब से हमने।
ठीक है। फेज के लिए क्या करेंगे, एक स्विच से कनेक्ट कर दिया, इस तरह से ये बना दिया न्यूट्रल फेज, ये बल्ब लगा दिया, ये स्विच S1 S2 S3 तीन स्विच लगा दिए, तीन बल्ब लगा दिए, B1 B2 B3, तीनों को देखो तीन जगह, ये हर बल्ब के लिए दो हमें जॉइंट लगाने पड़ रहे हैं, दो जॉइंट लगाने पड़ रहे हैं, 6 जॉइंट हो गए। तो ये होगा आपका ट्री सिस्टम। इसमें जॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन तार कम आपका उपयोग में आता है। इसमें कम तार की वायर की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है, वायर की आवश्यकता बहुत कम होती है, और टेम्परेरी है, कॉस्ट इसकी कम आएगी। टेम्परेरी व्यवस्था करनी हो तो ये यूज़ किया जाता है, जबकि इंटरनल वायरिंग में इसका यूज़ नहीं किया जाता। तो आज तो यही था, कल हम फिर इसको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। फिर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वायरिंग, वायरिंग कितने प्रकार की होती है, वायरिंग के प्रकार पढ़ेंगे। फिर करेंगे जनरल रूल्स क्या हैं वायरिंग के, ये सारे टॉपिक्स क्लियर आगे कवर करेंगे। ये लेक्चर था आपका ED 1 और ED 2 दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों क्लास।